हेलो बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हम लोग बीमा निकालना सीखेंगे आज। ये नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में बीमा का क्वेश्चन रहता ही रहता है। आइए इसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, दिया गया है वेग, वेग या चाल। इसका चाहे वेग हो चाहे चाल हो, दोनों का एक ही होगा। कैसे? देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी जो होगा यानी कि ये मीटर में होगा, तो मीटर को हम एल मानते हैं और समय को हम टी लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस में 1, एल टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा। वेग या चाल दोनों का हो जाएगा आपका दूरी बटे समय। यानी कि वेग का होता है वेग, वेग और ये चाल दोनों का ये सेम हो जाएगा। इसके बाद से हम आते हैं त्वरण पे। ये तो पहला हो गया। इसके बाद से हम निकालते हैं त्वरण। त्वरण का देखिए, त्वरण का जो है क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। यहां लिखते हैं हम वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटे होता है समय। तो वेग परिवर्तन अभी वेग निकला, ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 और अपान समय का होता है टी, यानी कि ये हो जाएगा आपका एल और टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस में 2। इस तरह से त्वरण का यानी कि एक्सेलरेशन का बीमा कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं, अब बताते हैं बल का। बल, तो बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का हम जानते हैं कि इसको m लिखा जाता है, यानी कि मास, मास का पहला जो लेटर है m, तो ये m हो गया। और त्वरण, त्वरण का होता है आपका एल टी माइनस में 2, एल टी माइनस 2। तो दोनों को एक में लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस 2। इस तरह से ये वेग का बीमा कंप्लीट हुआ। आइए और बहुत मजेदार और भी बीमा है जो हम समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद से है कार्य का, इसके बाद से है कार्य। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन, होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल का अभी अभी मिला था एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, और विस्थापन यानी कि यह मीटर में ही होगा विस्थापन, तो ये हो जाएगा आपका एल। तो दोनों को मिला देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा आपका एम एल, ये दो ठो है एल, तो हो जाएगा एम एल 2 और टी माइनस 2। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से आता है शक्ति का, इसके बाद से है शक्ति यानी कि पावर। इसको, इसका फार्मूला क्या होता है शक्ति का, इसका होता है कार्य, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय होता है। तो ये कार्य का अभी अभी मिला एम एल 2 और टी माइनस 2, और समय है तो समय को टी से हम नोट करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, ये टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल 2 और टी माइनस 3। इस तरह से ये शक्ति का यानी कि पावर का बीमा कंप्लीट हो गया। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद से है संवेग, इसके बाद से है संवेग। संवेग का बीमा क्या होता है, तो संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग,
द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान का हम जानते हैं कि m से हम इसको डिनोट करते हैं, और वेग यानी कि LT-1 होता है, LT-1। इस दोनों को हम एक में मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, m l और T-1। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। आइए आते हैं, अभी और बहुत बढ़िया बढ़िया है, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, इसके बाद से आता है संवेग के बाद से गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गति ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं, क्लास 7-8 से ही सिखाया जाता है कि गति ऊर्जा होता है 1/2 mv²। तो साइंस की बुक में अक्सर मिल जाएगा आपका 1/2 और mv²। क्योंकि इसका फार्मूला हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है। ये हो जाएगा आपका 1/2 तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई मतलब नहीं है बीमा निकालने में, इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई बीमा में कोई इसका मतलब नहीं है। द्रव्यमान का हो जाएगा आपका m, और वेग हम जानते हैं वेग का होता है LT-1, और इसकी पावर 2 है, तो ये 2 यहां भी आएगा और ये 2 यहां पर भी आएगा, मिल जाएगा ml2 और T-2। इस तरह से गति ऊर्जा का बीमा कंप्लीट हो गया। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद से है, इसको मिटा देते हैं और फिर नेक्स्ट समझाते हैं। इसके बाद से है गुरुत्वीय स्थितिज, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है आपका m, g और h। m, g और h, यानी कि m का मतलब हो गया आपका द्रव्यमान, और g यानी कि त्वरण है, और h क्या है, तो h दूरी है, h को, ये h आपका दूरी होता है। तो द्रव्यमान आपका हो गया m, और त्वरण का हमको पता है LT-2 होता है, और दूरी का होता है l। इसको हम एक में मिला के लिख लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा आपका m, और l यहाँ पे देखिए 2 बार है तो 2 हो गया, और T-2। इस तरह से ये बीमा कंप्लीट हो गया। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का बीमा ml2 T-2 ये हमें मिला। इसके बाद से हम आते हैं, देखिए दाब पे। दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर इसका क्या होता है, तो दाब, दाब का होता है फार्मूला आपका बल। दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं F से, और क्षेत्रफल को A से, और हम जानते हैं कि बल का जो बीमा होता है mlt-2 होता है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू L। तो ये हो जाएगा आपका L, और फिर से L, तो ये हमें मिलेगा, एक L से एक L कटेगा, और यह L ऊपर जाएगा, हो जाएगा ml-1 और T-2। इस तरह से ये हमें बीमा मिला दाब का। देखिए मिला है हमें ml-1 और T-2, ये हमारा प्रेशर का बीमा हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। इसके वजह से हम आते हैं आवेग पर। आवेग, आवेग यानी कि ये होता है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स, इसका बीमा क्या होता है, तो इम्पल्स आवेग का होता है आपका बल। फार्मूला होता है बल गुणे समय।
बल, आवेग का होता है बल गुणे समय। देखिए बल का होता है आपका m इंटू ए इंटू समय का होता है t, क्योंकि ये फार्मूला है, हम एक बार फार्मूला लिख देते हैं। यानी कि ये हो जाएगा आपका बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण और इंटू समय। देखिए एक एक चीज बहुत बेसिक से बता दिए हैं। यानी कि हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस टू और समय का होता है t, इसको हम मिला के लिख लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें m और l और t, यहाँ पे चूंकि +1 है और यहाँ पे -2 है तो एम एल टी माइनस वन हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन आवेग का मिला हमें। अब देखिए इसके बाद से आते हैं बल आघूर्ण, यानी कि टार्क का क्वेश्चन है, या टार्क है, या टार्क बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है बल आघूर्ण का, ये हो जाएगा आपका बल गुणे लंबवत, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। देखिए बल का क्या होता है, अभी अभी बताए हैं एम एल टी माइनस टू होता है और लंबवत दूरी यानी कि यह मीटर में ही होगा तो मीटर का होता है आपका एल, तो यहां भी एल है यहां भी एल है तो मिल जाएगा हमको एम एल टू और टी माइनस टू। इस तरह से ये बीमा कंप्लीट हो गया, किसका टार्क का, यानी कि बल आघूर्ण का बीमा कंप्लीट हो गया। इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद से है प्रतिबल का क्या होता है, प्रतिबल, प्रतिबल का बीमा क्या होता है। ध्यान दीजिएगा प्रतिबल का जो फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का हमको पता है, बल के लिए लिखते हैं एम एल टी माइनस टू और क्षेत्रफल का होता है आपका एल के पावर टू, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई तो एल के पावर टू हो जाएगा। एक एल से एक एल कट गया तो क्या मिला हमें m और t माइनस टू और नीचे एक l है तो अब हमें क्या मिलेगा, l ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा हमको l एम एल माइनस वन और t माइनस टू। इस तरह से हमें प्रतिबल का फार्मूला बीमा में हमने कंप्लीट किया। इसके बाद से आते हैं विकृति। विकृति क्या होता है, विकृति का होता है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि और बटे लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। ध्यान दीजिएगा लंबाई में वृद्धि, इसका मतलब होगा कि यह लंबाई ही तो है, यह मीटर में ही होगा और प्रारंभिक लंबाई यानी ये भी मीटर में ही होगा। ये रहा हमारा, इस तरह से देखा जाते ऊपर नीचे कट जाएगा लेकिन काटने का भी कुछ इसमें तरीका है। यहां लिखेंगे हम L, ये है और यह L ऊपर जाएगा तो कुछ यह यहां पर कुछ ऐसे हुआ, यानी कि ये अब कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें L के पावर जीरो, यानी कि विकृति का जो बीमा होता है L के पावर जीरो, यानी कि यह बीमाहीन है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ, इसको मिटा देते हैं। आइए बहुत इंपॉर्टेंट अब बीमा हम बता रहे हैं प्रत्यास्थता गुणांक का। देखिए इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, देखिए इसका होता है प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक। ये तो अक्सर नीट और आईआईटी जेईई एग्जाम में अक्सर करके पूछ देता है, ये इससे संबंधित क्वेश्चन। ये होता है आपका प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति,
प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल का हमें क्या मिला था? प्रतिबल बटे विकृति। तो चूंकि प्रतिबल का बीमा हमको क्या मिला था, तो प्रतिबल का होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि प्रतिबल का होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये होता है बल और बटे क्षेत्रफल। और विकृति का तो बीमाहीन है यार, तो बल बटे क्षेत्रफल यानी कि MLT-2 और ये आपका बटे L की पावर 2। तो हमें मिला था यहाँ पर, ये मिला था हमें, एक कट गया, तो ML-1 और T-2 और नीचे L जो है वो यहाँ पर 0 है, यानी कि इसका जो बीमा होगा हो जाएगा ML-1 और T-2। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा ML-1 T-2 ये होता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद से है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है? इसका होता है बल बटे लंबाई। इसका होता है बल और बटे लंबाई। बल बटे लंबाई। हम जानते हैं कि बल का होता है बीमा MLT-2 होता है और लंबाई का होता है L। ध्यान दीजिएगा, यह L ऊपर जाएगा तो कट जाएगा। आप चाहें तो यहां से भी काट सकते हैं, ये कट सकता है यहां पर, ये हो जाएगा आपका M और T-2। लेकिन अक्सर कभी कभी ये लिखा रहता है इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, लिखा रहेगा आपका ML की पावर 0 और T-2। तो यह भी सही है और यह भी सही है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। चूंकि हमने ये काटा तो है, एक बार हम काट सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो कट के क्या होगा, 0 होगा ऊपर, इसका पावर 0 हुआ। तो कभी कभी यह दे देता है या कभी यह देता है, ये दोनों सही है। दोनों को हम समझते हुए चलेंगे। इसको मिटा देते हैं, आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद से है अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या होता है, समझिएगा। ये है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका बीमा क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। ये होता है आपका F = G-M-E-M और अपान RE का स्क्वायर। चूंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है F = G-M-E-M by RE का स्क्वायर। अब यही जो G है यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसको हम इधर लाते हैं। तो G जब खींचेंगे तो हमें मिलेगा F × RE का स्क्वायर और अपान ME × M। ध्यान दीजिएगा, यह अर्थ का मास है, ये द्रव्यमान, और ये इसका त्रिज्या है, अर्थ का त्रिज्या है। तो F की जो वैल्यू होती है, अभी हम बताए थे, इसका जो बीमा होता है MLT-2 होता है, और यह त्रिज्या है यानी कि लंबाई में होगा तो L की पावर 2 हो गया, और नीचे ME यानी कि द्रव्यमान है, यहाँ लिखेंगे हम M, और फिर से द्रव्यमान है यानी कि यह किसी वस्तु का द्रव्यमान है जो धरती पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका M। देखिए ये कुछ कटने वाला है, यह M ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा M-1, और L यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जाएगा L की पावर 3 और T-2। इस तरह से यह बीमा कंप्लीट हो गया। यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो बीमा होता है M-1 L की पावर 3 T-2, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं।
इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसको मिटाते हैं, आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद से है, हमने गुरुत्वाकर्षण नियतांक बताया था। अब हम बताते हैं, देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यहां लिखेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होता है, तो इसकी वैल्यू होती है, इसका फार्मूला होता है गुरुत्वीय बल और बटे द्रव्यमान। ये हमारा फार्मूला हो गया, गुरुत्वीय बल बटे द्रव्यमान। तो गुरुत्वीय बल कितना हुआ, तो गुरुत्वीय बल यानी कि हो जाएगा आपका, बीमा बताए थे हम, mlt-2 बल का बीमा हो गया, और द्रव्यमान m होता है। तो ये कुछ घटने वाला है, तो क्या मिलेगा हमें, m के पावर 0 हो गया। अगर ये ऊपर जा रहा है तो 0 हो जाएगा, और l और t-2, इस तरह से हमारा यह बीमा कंप्लीट हो गया। ये मिला हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, m के पावर 0 lt-2, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर lt-2 लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज है यार, दोनों एक ही चीज है, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाते हैं। अब आते हैं गुरुत्वीय विभव पर। गुरुत्वीय विभव यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कार्य और बटे द्रव्यमान, कार्य बटे द्रव्यमान। अब ध्यान दीजिएगा, कार्य का विमा होता क्या है, तो हम बताए थे, एक बार हम इसको फिर से आते हैं। तो कार्य का होता है, कार्य बराबर, ये कार्य का होता है आपका फार्मूले में बल गुणे विस्थापन होता है, क्योंकि होता है बल और गुण है विस्थापन। तो बल का होता है mlt-2 और विस्थापन यानी कि L हो जाएगा आपका ml2 और t-2, यानी कि कार्य की जगह पे हम इतना लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका ml2 और t-2। अब बटे द्रव्यमान का क्या होता है, तो m हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं। यह m ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका m के पावर 0, l के पावर 2 और t-2। इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें। आते हैं नेक्स्ट, अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको बता देते हैं। देखिए जड़त्व आघूर्ण कहा है, इसके बाद से बताते हैं जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। देखिए इसका क्या होता है आपका, इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान और गुण है दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान यानी कि m लिखेंगे और दूरी यानी कि वो मीटर में ही होगा, तो इसको हम l के पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ml के पावर 2, ये कंप्लीट हुआ। कभी कभी इसी को लिखा रहता है कुछ इस तरह से यह एक ही चीज है, यहाँ पे t के पावर 0 अगर है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे t पे कोई बीमा नहीं है, समय का कोई है नहीं, यहाँ समय से मतलब नहीं है, लेकिन t के पावर 0 लिखा जा सकता है। तो ये भी सही है और यह भी सही है। इस तरह से बीमा वाला कंसेप्ट हमने क्लियर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, कोशिश रहा है बहुत अच्छे समझाने का, फिर भी वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।